आपका कोई गॉड फादर इस भोजपुरी में था नहीं, फिर भी इस लाइन में जैसे हम लोग गांव से आते हैं, जिस गांव से आते हैं वहां पर डीएम एसपी कलेक्टर या वकील बनिए। पापा जी को ये कहीं से गवारा नहीं था कि हम गायक बने। इस लाइन से आपने आगे बढ़ा और जब दुगोला प्रोग्राम आपने किया और वहां रनअप रहे, तब घर में क्या माहौल बना कि जब वहां जब पहुंचा दुगोला प्रोग्राम करने? देखिए, हर पाप बढ़ल दुनिया में समैया बतावता है, कैसे चली दुनिया ई है समझ में नया आवता। आपका जब ट्रेंड था तो आप पवन खेसारी से एक बड़ा कलाकार को रूप में देखा जाता था, लेकिन विनोद बेदर्दी कहाँ चूक हो गई कि एकदम से कुछ समय के लिए विलुप्त हो गए? आपका पोस्ट डाला कल कि अगला आपका ब्रॉडकास्ट है विनोद बेदर्दी के साथ, तो लगातार कमेंट आया कि कब कमबैक कर रहे हैं विनोद बेदर्दी फिर से भोजपुरी में। ये सवाल जरूर पूछिएगा। ये लगभग कितने सवाल थे? आप सबसे आग्रह है कि मेरे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। विनोद बेदर्दी इंटरटेनमेंट यूट्यूब पे जाइए और सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फिल्म इंडस्ट्री से यानी भोजपुरी इंडस्ट्री से सीधे राजनीतिक में भी कदम रखा और सफल भी रहे, जहां आप जिला परिषद पति रहे। आज समाज में जब जाते हैं और देखने को मिलता है कि आपको अलग दुलार प्यार मिलता है, एक अलग प्यार मिलता है, वो कैसे आपको लगता है कि भाई हम एक गायकर थे और आज राजनीतिक में एक बड़ा कदम निभा रहे हैं? 25 में लड़े, 30 में लड़े, 35 में लड़े, चुनाव तो लड़ना है, तैयारी तो 25 की है। मौका मिल जाता है अगर तो आपसे वादा करता हूँ अभिषेक जी, निस्वार्थ भाव से और इस केसरिया में जितना काम होगा इस पूरे मोतिहारी जिला में सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने देश में, आपको सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन लगे? अच्छा, बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार इतना विशेष राज्य का दर्जा के लिए लड़ता रहा, वो नहीं मिला, विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार का विकास कहाँ रुक जाता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कुछ नाम है, हम नाम बताते हैं आपको। जी, तेजस्वी यादव जी, एक, आपके पार्टी के वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जी, चिराग पासवान, जी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। ये 5 में से बिहार का मुख्यमंत्री कौन है जो भविष्य बदल सकता है बिहार का? बिहार में क्या अल्कोहल जो है वो बंद है? क्या उससे रेवेन्यू कम हो रहा है? क्या वो खुलना चाहिए या बंद ही रहना चाहिए? आपका फेवरेट कौन है अभी तक गायक में? आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा गायकर? हीरोइन कौन पसंद है भोजपुरी में? हीरोइन नहीं, आप तो शादीशुदा हैं, लेकिन अभी खबर चलेगी तो हीरोइन कौन पसंद थे आपके? हम हर गंगा जी में डुबकी लगाईली हला, हक्का पकावर उठाईली हला कि तू तो चली देला, तू तो चले देला पूरा सजे धज कांवर करे लच लच लच। हे बाबा मोदी प फेरनी हो कैसन नजर, लेके कांवरे अइले देव घर कि चारू ओरी गुंजल बबुल बम के नारा, हाय बाबा रौरा सुनाता कि ना। 25 में चुनाव है, 25 पे तैयारी चल रही है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मुझे जानते हैं ऊपर से, हाँ, जो मेरे जीवनी को नहीं जानते हैं, इसलिए देखें। अच्छा, इसलिए देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। कर दिखाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ, दुगोला प्रोग्राम कर कर रनअप रहे, महुआ पर लगातार गाने इनका लाता हुआ, उसके साथ साथ भोजपुरी में एक अलग कदम बढ़ा चुके, जबकि इनका कोई भी गॉड फादर भोजपुरी में नहीं था। लेकिन उसके बाद राजनीतिक में भी कोई गॉड फादर नहीं, उसके बाद इनके घर में मुखिया, उसके बाद एक खुद जिला परिषद पति। जी हाँ, हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक और अब नेता और केसरिया के भावी विधायक विनोद बेदर्दी जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका बीएनडी न्यूज में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुरू से शुरू करेंगे कहानी, और कहानी शुरू से जानेंगे। आपका कोई गॉड फादर इस भोजपुरी में था नहीं, फिर भी इस लाइन में जैसे हम लोग गांव से आते हैं, जिस गांव से आते हैं वहां पर डीएम एसपी कलेक्टर या वकील बनिए। कोई भोजपुरी में जाता है या कोई कुछ अलग करना चाहता है, दुनिया से अलग करना, तो रोक होती है। आपको कैसे लगा कि हम भोजपुरी ही जाना चाहेंगे? अरे, हम भी जब शुरुआत किए थे तो हमारे सबसे बड़ा विरोधी तो हमारे घरे में थे। हाँ, हमारे पापा ही हमारे सबसे बड़ा विरोधी थे। हमारे पापा जी को ये कहीं से गवारा नहीं था कि हम गायक बने। हमारे पापा जी को हर हमेशा से इच्छा था
कि एक चपरासी का क्यों ना नौकरी करे लेकिन सरकारी जॉब करे, लेकिन हमारी मर्जी नहीं थी और माता रानी की भी मर्जी नहीं थी। गायकी के क्षेत्र में माँ हमें जो आशीर्वाद दी, जितना ही हमें मिला है, हम बड़ी खुश रहते हैं। अच्छा, जब इस लाइन से आपने आगे बढ़ा और जब दुगोला प्रोग्राम आपने किया और वहाँ रनअप रहे, तब घर में क्या माहौल बना कि जब वहाँ जब पहुंचा दुगोला प्रोग्राम करने? देखिए, उस टाइम भी घर में टीवी वगैरह और मोबाइल घर घर में नहीं हुआ करता था। उस टाइम भी हमारे बाबूजी को लगता था कि मेरा जो भी माने घर का भी पैसा है वो बर्बादे कर रहा है मेरा बेटा। मैंने पूरे परिवार को लग रहा था, परिवार के साथ साथ पूरे गांव वाले को लग रहा था। जब हमारा 2014 में पहली बार एल्बम हिट हुआ था, बेदर्दी एक्सप्रेस करके एल्बम आया था मेरा, उसके बाद में देवघर एक्सप्रेस एल्बम आया और वहां से समझिए कि लगातार गाने मेरे हिट रहे और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भी मिला। जब रनर अप रहे तो उस टाइम आपका एक गाना जो लगातार रनर अप का भी बेहतरीन गाना हमने सुना है और देखा भी, आज भी वो चल जाता है कभी कभी। हम वो गाना का बोल सुनना चाहेंगे, और थोड़ा सा वो गाना का बोल सुनाइए जब आप रनर अप रहे थे, क्योंकि आप गायकर है तो रनर। देखिए, हम जब अंजन टीवी में कार्यक्रम करने गए थे, तो वो कार्यक्रम था दुगोला दंगल, और जो गवही ब्यास जो होते हैं लोग ना, उस तरह का कार्यक्रम था। तो उसमें लगभग 20-25-30 जिले से लोग उसमें गए हुए थे, कलाकार लोग। फिर उसमें दो तरह से ये होता था, एक गायकी और दूसरा पब्लिसिटी। वोटिंग जो होता है ना, उसके हिसाब से आगे का प्रमोशन मिलता है। राइट। तो हम फिनाले तक थे, ग्रैंड फिनाले में हम लोग एंट्री किए। बहुत सारा लोगों ने वोटिंग भी किया था और हमारे सामने थे प्रदीप जहरीला, एगो गायक है छपरा जिला के, वही थे। और उस टाइम समझिए कि हमारा मैंने सीखना ही था। हाँ, आज भी सीखते हैं। तो भी स्टार्टिंग था। एकाएक हमको टीवी पे शो करने को मौका मिला था, तो हमने किया भी था। और मान लीजिए कि फिनाले तक पहुंच जाना, ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाना छोटी बात नहीं होती है। एक गांव से उठा हुआ। हाँ, रनअप हम हो गए, हम उप विजेता में आ गए। लेकिन तब हमें जा करके लगा कि जब हम हार गए ना, तब हमें जा करके लगा कि हमसे बड़ी चूक हुई है, हमारे में बहुत कमी है, हम सीख सकते हैं और आगे। हम बहुत सारे सीखने, अभी भी सीखना ही है। कलाकार मोहम्मद रफ़ी जी जो अमर हैं, वो भी मान लीजिए कि जब के होंगे तब समझिए कि ये सीखते ही होंगे। संगीत में अंत नहीं है, कभी अंत नहीं। उस गाने को हम बोल सुनना चाहेंगे जो गाना आपने गाया था, शायद याद है या? हाँ, एक गाना गाए थे, हर की पप बढ़ल दुनिया में, समैया बतावता। हर पप बढ़ल दुनिया में, समैया बतावता। हा कैसे चली दुनिया है, समझ में नया आवता। ये उस टाइम का गाना था, कैसे चली दुनिया। और आज वो दुनिया आपका कुछ अलग रुतबा बना चुका है, जहां उस टाइम एक साइकिल पर चढ़ने वाला कलाकार आज फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहा है। ये यूट्यूब और ये आपकी गायकी का अंदाज है कि आज ये लेवल पहुंचा है। सब कुछ इन श्रोताओं का आशीर्वाद है, हम कुछ थोड़ी हैं। हमारा एल्बम आते गया, लोग सुनते गए, लोग ढेर सारा प्यार मिला, मुझे प्रोग्राम मिलता है और प्रोग्राम से ही पैसे का कमी नहीं होता है। अब तो हम पवन जी और खेसारी जी तो है नहीं कि हम नहीं, जब आपका ट्रेंड था तो आप पवन खेसारी से एक बड़ा कलाकार को रूप में देखा जाता था, लेकिन विनोद बेदर्दी कहाँ चूक हो गई कि एकदम से कुछ समय के लिए विलुप्त हो गए? देखिए, चूक हो गई कि उस टाइम ज्यादा अश्लील गाने आते थे। मैंने दुअर्थी, भोजपुरी में दुअर्थी गाने को अश्लील नाम दिया जाता है। राइट। तो उस टाइम हम भी उस टाइप के गाना गाते थे, दुअर्थी गाने। मैंने उतना अभद्र गाने नहीं गाते थे, लेकिन फिर भी गाए थे। राइट। हमारे चंपारण में एक आया अश्लील मुक्त चंपारण, राइट, टीम बना। राइट। और वो लोग टीम बना करके जो कलाकार चंपारण के थे उनको टारगेट किए वो लोग, राइट, कि चंपारण के ही कलाकार को हम लोग पहले
एथी करें, टारगेट करें और उन्हीं से हम लोग ये कहवाए कि हम अश्लील गाने नहीं गाएंगे। राइट। तो वैसे तो ढेर सारे गायक कलाकार हमारे चंपारण में हिट भी हैं, स्टार भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन हम उन लोगों में से सबसे ज्यादा स्टेज शो करने वाले थे। अच्छा अच्छा जी। राइट। तो स्टेज शो करेंगे तो लाजमी है कि हमको जाना होगा राइट। पब्लिक के बीच में, ट्रू। और जहाँ हमारा कार्यक्रम होता था वहाँ वो टीम पहुंच जाता था, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो डालना भाई लाजमी है। जरूरी है। हम सोशल मीडिया पे डाल देते कि हमारा यहाँ कार्यक्रम है, और उसमें से बहुत सारे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे लोग फेसबुक में। नहीं। अब वो लोग देख करके वहां पहुंच जाते थे लोग, पूरा टीम लेकर के, हमारे स्टेज पे जाने से पहले ही हमको बोल देते थे लोग कि अश्लील नहीं गाना। हाँ, उसके बाद में वीडियो हमसे ऑन कैमरा बोलवा लिए लोग कि हमको उस टाइप का गाना नहीं गाना है। तो हमने 2019 में, 19 की बात है, 19 से पहले तो बहुत सारे गाने हिट दिए हैं, हम बंद कर दिए गाना। जहां तक वहीं से समझिए कि हमारा माने पीछे हटना शुरू हो गया। जहां तक देखा जाए, जब खेसारी इस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अश्लील से शुरुआत किया, पवन सिंह ने अश्लील से शुरुआत किया, और अभी भी लोग गा रहे हैं, अभी भी बैकफुट पर नहीं है जी। लेकिन आप उस बैकफुट पर चले गए हैं और छोड़ चुके हैं। देखिए, हम उसको निभाए, हम एक कलाकार थे कि हम उसको निभाए, हम उन लोगों के बातों को माने और मान करके करते चले गए। लेकिन वही मेरे चंपारण के और सारे कलाकार तो यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो लोग तो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से गाना है भाई, तो दिल्ली ये लोग कौन लोग जाएगा वहाँ पे खोजने पूछने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ तो स्टूडियो में गाना है भाई, गा करके भेज देना है। जब हमने आपका पोस्ट डाला कल कि अगला आपका ब्रॉडकास्ट है विनोद बेदर्दी के साथ, तो लगातार कमेंट आया कि कब कमबैक कर रहे हैं विनोद बेदर्दी फिर से भोजपुरी में। ये सवाल जरूर पूछिएगा। ये लगभग कितने सवाल थे लोगों का कि अब हम अपना एक छोटा सा घर बनाए हैं, और हम इस घर में ही अपने गाने के लिए पर्सनल स्टूडियो बना दिए हैं। राइट। ठीक, जो दिल्ली मुंबई और पटना जा करके गाते थे लोग, हम लोग वीडियो शूटिंग होता था, तो वीडियो तो हमारे गांव में भी हो सकता है। हमारे मोतिहारी में कम लोकेशन है, बहुत है। मोतिहारी, गोपालगंज है, सब जगह पे लोकेशन है। राइट। और उसके साथ साथ हम जिला पार्षद, हमारी वाइफ हैं। राइट। तो समाज सेवा भी करते हैं, बहुत सारा समाज के बीच में अपना समय देते हैं। ट्रू। और आने वाले कल में हमको केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ना है। ट्रू, वो तो आपने ऐलान कर चुके। जी, तो हमें चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए तो हमको क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो क्षेत्र में हम रहेंगे, लेकिन हम अपना स्टूडियो अपने घर में बैठा दिए। अगर 12 बजे रात को भी हम इस क्षेत्र में से घूम करके आते हैं, लोगों से मिल करके, लोगों के घर का न्योता हकारी करके, उसके बाद में उनके दुख सुख में शामिल होकर के जब हम आएंगे, तो हम अपने घर में रखे स्टूडियो इसलिए रखे हैं कि हम उस टाइम भी 1-2 गाने रिकॉर्ड कर लेंगे पर डे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। कम बैक बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आप सबों के मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम अपने घर में ही स्टूडियो बना दिए हैं। और जैसे ही 9 तारीख को मेरे घर का गृह प्रवेश है, और उसी दिन मेरे स्टूडियो का भी पूजा पाठ हो जाएगा। और 9 तारीख के बाद से मैंने 5 दिन थोड़ा सा ये सब करने में, एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे एडजस्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद से आप सबों को पर डे हम एक गाने हम अपने यूट्यूब चैनल विनोद बेदर्दी इंटरटेनमेंट पे जरूर देंगे। और आप सबों से आग्रह है कि मेरे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। विनोद बेदर्दी इंटरटेनमेंट यूट्यूब पे जाइए और सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे एक गाने आपको हम देंगे, और जो गाने आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, पर डे लाइव भी आएंगे। अब लाइव में ही लोग से पूछवो करेंगे कि इस टाइप का गाना सुनना चाहते हैं, तो आप वो गाना तो मेरे घर में स्टूडियो रहेगा भाई, बस रिलीज हो जाएगा। ट्रैक बनवाना है, आज वो लोग बोले 3 दिन के बाद में गाना रिलीज, क्या कि आज हम भेजेंगे म्यूजिक कंपोज के लिए, कल हमको मिल जाएगा, कल हम गा देंगे, परसों रिलीज कर देंगे। माने जो गाने का ये लोग, जैसे कि एक समय था घर घर एथी था, रेडियो था। राइट। और एफएम भी बहुत लोग सुनते थे, विविध भारती, पटना आकाशवाणी के केंद्र। हम लोग सुनते थे कि फरमाइश आता था, ये विविध भारती है और इसमें इनका फरमाइश है। चाहे हमारे लोकल में नेपाल जो देश है, उसमें ढेर सारे एफएम हुआ करता था, सांस्कृतिक एफएम, राजदेवी एफएम, गढ़ीमाई एफएम अभी भी है। तो उस सब में हम भी एक बार फोन किए थे। हमारे को बहुत अच्छे मित्र हैं
अशोक अलबेला, जो कि राजदेवी एफएम में उस टाइम में मैंने समझिए कि स्टार के रूप में काम करते थे। बेहतरीन गायकर भी हैं। हाँ, गायक भी है बढ़िया। तो हम उनके पास में फोन करके हम भी फरमाइश किए थे कि हमको गाना ये सुनना है, और उन्होंने हमें गाना सुनाया था। तो सेम वही होगा कि हम फेसबुक पर आएंगे। अब हमारे पास तो रेडियो है नहीं भाई, फेसबुक पर हमारा सिंगर विनोद बेदर्दी के नाम से पेज है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको अगले 15 तारीख से रोज हम फेसबुक पर एक टाइम लाइव आएंगे। हम अपने वो समय फिक्स कर देंगे। उस टाइम में हम लाइव आएंगे और आप सबसे बात करेंगे और आप सबसे पूछेंगे कि किस टाइप के गाने और कब चाहिए, और हम गाने सुनाएंगे। यानी विनोद बेदर्दी अब रेडियो से हटकर नहीं, रेडियो वाला जमाना फिर से लेकर आ रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। लेकिन उसमें भाई आपका भाई ही गाएगा, और मान लीजिए कि फीमेल जहाँ पार्ट होगा वहाँ फीमेल जो भी उस पर सेट बैठती होंगी वही गाएगी। अच्छा, अब हम लोग ये यानी 19 वाला विनोद बेदर्दी 24 में कम बैक हो रहा है। पक्का। विनोद बेदर्दी आपसे अब सब राजनीतिक की सवाल करेंगे, थोड़ा सा राजनीतिक को लेकर, क्योंकि आपने फिल्म इंडस्ट्री से यानी भोजपुरी इंडस्ट्री से सीधे राजनीतिक में भी कदम रखा और सफल भी रहे, जहां आप जिला परिषद पति रहे। आज समाज में जब जाते हैं और देखने को मिलता है कि आपको अलग दुलार प्यार मिलता है, एक अलग प्यार मिलता है, वो कैसे आपको लगता है कि भाई हम एक गायकर थे और आज राजनीतिक में एक बड़ा कदम निभा रहे हैं? देखिए, जब हम एक माने सिर्फ गायक ही थे, तो पूरी दुनिया में एक महामारी आया, कोरोना महामारी। राइट। हम लोग छोटे स्तर के गायक थे, मुंबई शिफ्ट वाले नहीं थे। राइट। हम लोग का काम था दिल्ली रिकॉर्डिंग करना, शूटिंग करना, पटना दिल्ली रिकॉर्डिंग करना, शूटिंग करना, नहीं तो फिर अपने गांव पे रहना और यहाँ से कार्यक्रम वगैरह करना, इसी से पैसे कमाना, परिवार चलाना। राइट। अब कोरोना महामारी आया, एकदम से बंद कर दिया। राइट। अब कोई घर से निकल ही नहीं रहा था। सरकार के रूल को फॉलो करना था। लगभग 2-3 महीने बिजी हो गए। हाँ, उसमें तो 2 साल समझिए कि छोड़ करके बहुत सारा एथी हुआ, डिस्टर्ब आदमी हुआ। राइट, ट्रू। आज जिस टाइम लगन का समय होता था उसी टाइम कोरोना आता था। हाँ, कोरोना आ जाता था, ट्रू। तो बड़ी दिक्कत होती थी। ट्रू। हम लोग का काम था भीड़ इकट्ठा करना, और सरकार का आदेश था कि भाई भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। तो फिर तो हम लोग का कम ही बंद हो गया। दिल्ली पटना आना जाना बंद हो गया, क्योंकि दिल्ली पटना आना जाने के लिए तो पैसे की जरूरत थी। ट्रेन नहीं चल रहा था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। तो एक हमारा बस था, अभी भी है, चलता है यही दिल्ली से बिहार, टूरिस्ट बस है, पर्यटक बस है। तो हम उसमें उसी को चलवा करके अपना समय पास करते थे। यहाँ से समझिए कि थोड़ा देर चले जाते थे हाईवे पे, और लोग आता था लोग, तो थोड़ा सा उसी से हमारा परिवार वगैरह चल रहा था। हम एगो गए, हम अकाउंट खोलवाने, हम अपने बगल के ही एगो ICICI बैंक है वहीं पे, तो हमारा आधार कार्ड में विनोद कुमार एक ही साथ टाइप हो गया था। और जब हम गए अकाउंट खुलवाने तो सारे डॉक्यूमेंट में अलग अलग था, स्पेस था विनोद कुमार में, लेकिन आधार कार्ड में नहीं था। आधार कार्ड हमारे भारत के लिए मैंने सबसे बड़ा अभी समझी कि ID प्रूफ है। तो वो लोग बोला लो कि जाइए सुधरवा करके आइए, उसके बाद में हम आपका अकाउंट खोल देंगे। हम सुधरवाने गए, 2-3 दिन ब्लॉक का बड़ी चक्कर लगाए, नहीं जो सुधार भी किया वो हमारे साथ सेल्फी भी लिया और घूस भी लिया। अच्छा। तो मेरे पर तक तो मैंने सीमित था, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए अगर वो हमसे 200, 400, 500 लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ एक और आदमी जा रहा था 2-3 दिन से, जितना दिन हम गए उतना दिन वो भी साथ में गया। वो अपना विकलांगी सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, जब भैया 2011 से लेकर 16 तक मुखिया थे, उस टाइम उनका विकलांगी पेंशन मिल रहा था। लेकिन बीच में सरकार का नियम आया KYC कराना, उसमें ई लगाना, आधार कार्ड लगाना, उसके बाद में आपका बैंक पासबुक लगाना। तो वो लगा नहीं पाए, उससे उनका निष्क्रिय हो गया था। तो उसको फिर से चालू कराने के लिए हमारे साथ जाते थे, लेकिन दिन भर लाइन में लगने के बावजूद भी उनका नहीं होता था। जिस दिन लास्ट था उस दिन समझिए कि हुआ, लेकिन 200 रुपया देने के बाद में हुआ। वहीं ब्लॉक के स्टाफ लोग से हमारा झगड़ा हुआ, और हमारे वो सर थे शत्रुघ्न सर जो हैं अभी,
उनका समझिए कि शिक्षा गुरु वही है हमारे, और कलाकार भी हैं, तो उनका और उनके परिवार का सहयोग है। आज अगर माने राजनीतिक लाइन में आए हुए हैं तो उनका विशेष सहयोग है, क्योंकि उन्होंने ही सुझाव दिया था कि विनोद एक काम करो, क्योंकि वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने वो मेरे साथ ही गए थे, बोले कि विनोद एक काम करो, चुनाव लड़ जाओ। तो हम बोले कि क्या चीज़ का साथ? तो जिला पार्षद का चुनाव लड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक में जो है ना, आम आदमी का बहुत कम सुनता है लोग, पैसों के बिना काम नहीं होता है। हम बोले कि ठीक है, हमको चुनाव उनाव से कोनो मतलब नहीं है, हम अपना काम करा लिए। तो बोले कि अपना कर तो लोगे, लेकिन दो चार अपने के लिए, अपना तो जिंदगी तो कोई भी जी लेता है, लेकिन दो चार आदमी को लेकर के जी, 200-400 आदमी का बारे में सोच करके जिए, वो ना वो असल इंसान होता है। वो हमको सुझाव दिए कि आप लड़ो, आप में काबिलियत है, और आपका पब्लिसिटी ढेर सारा है, और आपका ये थी कोरोना महामारी के चलते आपका कहीं कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है, आप घर पे हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि चुनाव लड़ना ई कर दिए। अच्छा। हम बोले उनको कि 1 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीना टाइम था चुनाव का। तो हम बोले कि 1 महीना हमको टाइम दीजिए, पहले हम देखते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। हम गए क्षेत्र में, लोगों से मिले, आपसे उनसे सबसे मिले, हमने सुझाव लिया उन लोगों से। उन लोगों ने कहा कि आप आइए चुनाव लड़ने, हम आपको जितवाएंगे। तो वहां से चुनाव अब जीतते हैं, जिला परिषद बनते हैं। अब एक सपना आपने सोचा है, केसरिया का विकास करना, केसरिया को आगे बढ़ाना। जहां देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत विकास हुआ, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ। जैसे बौद्ध स्तूप जो घूमने का जगह, वो एकदम से अभी भी धराशायी है, छोटा मोटा काम हुआ। अब केसरिया का भावी विधायक के रूप में आप आगे आ रहे हैं, एक पार्टी आपने ज्वाइन किया है, वीआईपी पार्टी। वो सपना कब से सोचने लगे कि हम विधायक ही बनेंगे? देखिए, राजनीति का ऐसा चीज है, ये माइंड जो है ना, ये माइंड राजनीतिक नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में जाइए तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। राइट। ये जो माइंड है, ये बेचैन चिड़िया है। राइट। ये जितने ऊंचाई पे जाता है, वो उसको लगता है कि हमको और ऊंचाई पे जाना चाहिए था। राइट। तो जब हम राजनीतिक में आए तो जिला पार्षद में कितना लोग ब्लॉक से लेकर के जिला और थाने तक कितना वैल्यू देता है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि हमको आगे वाला चुनाव लड़ना चाहिए, तभी लोगों का कल्याण हो सकता है। राइट। अब मान लीजिए कि कोई जिला पार्षद जाता है आपके ब्लॉक में, तो कितना वो लोग वैल्यू देता है। लोग एक थाने में अगर जिला पार्षद जाता है कितना वैल्यू देता है, और वहीं विधायक जी जाते हैं तो कितना वैल्यू मिलता है। उसके हिसाब से विधायक का चुनाव लड़ना उचित है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या युवाओं को राजनीतिक में आना चाहिए? युवाओं को एकदम, युवा आएंगे तब तो नए सोच को माने समझिए कि एथी पे लाएंगे, जमीन पे लाएंगे। राइट। अब है लोग, गार्जियन का भी जरूरी है रहना, लेकिन उनका भी तो मान लीजिए कि बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। राइट। अच्छा, 2025 से इलेक्शन है विधानसभा का जी, और उसकी तैयारी कैसी हो रही है? आपके क्षेत्र में घूम रहे हो, कैसी तैयारी लग रहा है आपका? देखिए, हम लोग अपने तैयारी में लगे हुए हैं, और समझिए कि हम पूरे 3500 पंचायत में, हमारे विधानसभा में 35 पंचायत है। राइट। और 3500 पंचायत में कोनो ऐसा का टोला नहीं रहेगा जहां हम लोग का अपना भाई नहीं रहेगा। अच्छा। हर जगह अपने भाई को तैयार करना है, और टीम गठित करके, और तब चुनाव लड़ना है। अच्छा। 25 में लड़े, 30 में लड़े, 35 में लड़े, चुनाव तो लड़ना है। तैयारी तो 25 की ही है, मौका मिल जाता है अगर तो चुनाव तो 25 में ही लड़ेंगे, कंफर्म लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतबो करेंगे। अच्छा, दावा भी कर रहे हैं कि जीतेंगे? जनता तो कलाकार हैं, हमें तो सब लोग मानता है, हम कोनो जाति में थोड़ी बटे हुए हैं। नहीं। आप अभिषेक दुबे हैं, हम विनोद बेदर्जी, हमारे में कहाँ जाति लगा? नहीं, आपने तो हम आपसे भी प्रेम उतना ही करते हैं, आप जो भी है उससे उतना ही प्रेम करते हैं। हम तो सबसे पहले जाति में बटे हुए नहीं है। राइट। हमारे में ये वो है कि अगर आप बड़े हैं तब भी आपके गले मिलेंगे, और आप छोटे हैं तब भी आपके गले मिलेंगे, और हमको लोग गांव का बच्चा बच्चा तक जानता है। बताइए कि हमारे केसरिया विधानसभा के अलावा इस जिले में कौन ऐसा गांव है जहाँ के 80% लोग हमको नहीं जानता है? जिले की बात तो छोड़िए, बिहार में लगभग लोग जानते हैं। जहाँ जहाँ भोजपुरी को सुना जाता है वहाँ के लगभग लोग हमको जानता है।
और बिहार में काहे भोजपुरी सुना जाता है, पूरे झारखंड, भारत में, उत्तर प्रदेश, देश के बाहर भी सुना जाता है। अब नेपाल में नहीं सुना जाता है सुना भाई, जाता है। नेपाल में महीने में 3-4 गो प्रोग्राम करिए देते हैं। जरूर तो जब नहीं सुना जाता तो भाई नहीं, नहीं। नहीं ना बुलाते। तो पब्लिसिटी है, राइट। कलाकारी का पब्लिसिटी है, और सबका सेवा करने का एक अंदर से जज्बा भी है। मैं जिला पार्षद पति हूँ, 3 साल मैंने अब पूर्णे को है, 25 में 3 साल पूर्ण जाएगा। 3 साल की योजनाओं को जो जितना हमने करा दिया है ना अपने जिला परिषदीय क्षेत्र में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले जब से स्टार्ट है जिला पार्षद का चुनाव, राइट, उस सब का एक जगह योजना कर दीजिए, और ये 3 साल का सिर्फ योजना एक जगह कर दीजिए, तो वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आप घूम करके देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला विधायक में भी अपनाया जाएगा? अगर चुनाव जीतते हैं, अगर विनोद बेदर्दी केसरिया के विधायक बन गए, तो फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो जिला परिषद? अगर माता रानी ने चाहा, हमारे केसरिया विधानसभा के साथ साथ पूरे हमारे जिले वासियों ने अगर चाहा, राइट, तो अगर वो जिम्मेवारी अगर हमें मिलती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं अभिषेक जी, निस्वार्थ भाव से, और इस केसरिया में जितना काम होगा, इस पूरे मोतिहारी जिला में सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे कि कहाँ से इतना काम हो रहा है। क्योंकि विनोद बेदर्दी के पास अपने खाने के लिए हमें भाई सब कुछ है। हाँ बॉस, हम उस दिन भी गाना गाएंगे, घर में स्टूडियो बैठा दिए हैं, हाँ, और ये लोग सुनेंगे गाना वहाँ, तो उससे पैसा तो उससे पैसा आइए जाएगा, तो हमारा परिवार तो भाई उससे चल जाएगा। हाँ, घर बढ़िया बनिए गया है, राइट, है गाड़ी एगो है चढ़ने के लिए, यानी कि अब जो है जनता में सेवा, अब जो भी है वो काम करना। अभी भी देखिए ना, कहीं अगर इतना दिन से 3 साल से काम हो रहा है ना, एक भी आपने न्यूज नहीं देखा होगा, चाहे किसी का नहीं देखा होगा कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे चला है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना। हम तो भाई कह देते हैं, मिस्त्री को बोल देते हैं कि आपको बनाना है, जो मसाला आप अपने घर में लगाते हैं, चाहे मेरे घर में लगाते हैं, वही लगाइएगा, कोनो कटौती मत कीजिएगा। राइट। राजनीतिक से ही चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। वही अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने देश में, आपको सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन लगे? सीना ठोक के कह रहे हैं भाई, नरेंद्र भाई मोदी हैं सबसे बेहतरीन आपको लगे। हम दूसरे किसी के काल में नहीं थे तो हम कहाँ जाने। अच्छा, हम मनमोहन सिंह के काल में थे, मैंने मनमोहन सिंह का जो सेशन था उस टाइम हम लोग थे, तो उस टाइम बच्चे थे, हम लोग उतना क्या जानते थे। अच्छा, लेकिन अभी जो देख रहे हैं, पार्टी से हमको कोनो मतलब नहीं, पार्टी से हट के ही सवाल है, जो सच्चाई है उसको बोलने में क्या दिक्कत है। राइट। अभी मान लीजिए कि देश दुनिया में हम लोग का देश का नाम परचम पे है, आज दूसरे देश के लोग प्रधानमंत्री जी को मान सम्मान देते हैं, तो हमारे देश को सम्मान देते हैं। तो जहाँ जिससे सम्मान मिल रहा है, हमारे देश की बात आती है, तो जो अगर मान सम्मान बढ़ाता है, वो चाहे जो भी हो, तो वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार इतना विशेष राज्य का दर्जा के लिए लड़ता रहा, वो नहीं मिला, विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार का विकास कहाँ रुक जाता है हमेशा? देखिए, बिहार का विकास हर हमेशा होने के लिए आता है, लेकिन पानी जाति में बट गया, बाढ़ आते आते ना दह जाता है, जाति में बट के रह जाता है बिहार। अब तो जाति में तो है नहीं है भाई, इसमें कहाँ है। अब मान लीजिए कि चुनाव आता है, तो सब लोग सबका बात करते करते जाति। क्या केंद्र में बैठे सरकार बिहार को नजर, यहाँ 34 अभी तक 34 सांसद एनडीए के हैं यहाँ पर, क्या वो बिहार के विकास की ओर नहीं देखते हैं नजर कि बिहार बस बिहार विकास? देखिए, सारे सांसद महोदय जी लोग अगर चाहें तो मैंने मान लीजिए कि उन लोग का जो भी उनका जो निजी कोष आता है, अगर वो चाहे तो माने एगो लोकसभा में 6 गो कम से कम विधानसभा होता है। राइट। हमारे मोतिहारी में 6 गो है, सब में 6 गो है। 6 साल तो नहीं है, 5 साल का अवधि रहता है। राइट। अगर वो लोग चाह दें कि हमको 5 साल में 6 विधानसभा में एक साल करके अपने माने जो निजी कोष का जो पेमेंट आता है, राइट, वो लोग का योजना आता है, उसको एक विधानसभा में पूर्ण रूप से उसको उतार दें, तो बहुत सारा विकास हो जाए। राइट। उसके बाद में साथ ही साथ वो लोग का बहुत बड़ा योजना केंद्र से मिलता है, राइट, जो कि 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का योजना वो लोग के अंडर में आता है। अच्छा, वो भी काम करवा देंगे लोग। जो निजी कोष आता है उसको एक साल में एगो विधानसभा वो चिन्हित कर लें। राइट। अब मान लीजिए कि हमारे मोतिहारी में एगो मोतिहारी नगर निगम है। राइट। तो नगर निगम में तो मेयर खुदे हैं, वो अपना खुद करवा लेंगे।
तो बचा 5 उसके अलावा। बच गया 5 गो। अब 5 में तो विधायकों तो है ना भाई, सब जी। में तो विधायकों जी हैं। जी तो 5 गो में अगर 5 साल एथी दे दे कि हम 1 साल इस विधानसभा में हम सारा जितना रुपया आएगा हमारे एथी में, राइट उस सारा हम उसी में योजना दे देंगे, राइट तो बहुत सारा विकास होगा। Right. उसी तरह 5 साल में 5 गो विधानसभा को चिन्हित करके आप 5 में अपना पैसा खर्च कर दें। राइट उसके बाद में विधायक जी उसके बाद में 5 साल का वो अपना पैसा खर्च कर दें, वो अपने माने एथी में। उसके बाद में जिला पार्षद कर दें, मुखिया जी कर दें, प्रमुख जी कर दें, उसके बाद में समिति कर दें। अगर सब लोग करे तो समझ सकते हैं काम हो सकता है। यानी बिहार का विकास का आपने फॉर्मूला बना चुका है कि बिहार का विकास ऐसे हो सकता है। लेकिन लोग नहीं करते हैं। नहीं करता है। सवाल रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कुछ नाम है, हम नाम बताते हैं आपको। जी तेजस्वी यादव, जी एक आपके पार्टी के वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जी चिराग पासवान, जी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। ये 5 में से बिहार का मुख्यमंत्री कौन है जो भविष्य बदल सकता है बिहार का? 5 नाम बड़े हैं। अब युवा है भाई, ये 5 युवा हैं, 5 युवा कहाँ से है? जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थोड़ा सा रहती है। माने जो युवा है वो आए। आपको कौन लगता है बेहतरीन? एक पार्टी से हट के, पार्टी से बात करें। पार्टी से हट के बात तो अब हम तो कहेंगे भाई हम तो वीआईपी पार्टी में है, तो भाई आइए मुकेश सहनी आ जाए, अच्छा ताकि पार्टी में है तो भाई पार्टी के पक्ष में तो भाई बात करना हाँ। है। रहल बात महागठबंधन में माने वीआईपी पार्टी है तो मुकेश सहनी को बोल देंगे। उसके बाद में तेजस्वी यादव जी को बोल अच्छा, देंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे लगे 17 महीने का? अगर बिहार का देखा जाए भविष्य के बारे में तो 17 महीने में तेजस्वी यादव कैसे लगे? देखिए जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ना, हाँ तो जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करेगा। राइट क्योंकि उसको बताना है कि जो पिछले 5 साल से कौन था और वो हम 5 साल वो क्या किए, वो हम 5 साल में क्या करके दिखलाना चाहते हैं, तभी तो आगे कंटिन्यूटी रहेगा, नहीं तो फिर अगला आएगा। राइट अब राजस्थान एक ऐसा राज्य है राइट जहाँ हर एक 5 साल पे तबादला होता चाहे केंद्र में किसी का भी सरकार हो वहाँ तबादला हो। वहाँ तबादला हो ही जाता है। राइट जी अच्छा, ये एक सवाल रहेगा, बिहार में क्या अल्कोहल जो है वो बंद है? क्या उससे रेवेन्यू कम हो रहा है? क्या वो खुलना चाहिए या बंद ही रहना चाहिए? हमारे हिसाब से अब तो हम मान लीजिए कि हम भी एक आम जनता है, सुझाव दे सकते हैं। हाँ। बंद नहीं है, बंद तो नहीं है प्रॉपर। वो जो फंडिंग जो हो रही है वो बाहर चल जा रहा है, जो पैसा वो बाहर अच्छा हमारा जो देश जो है इतना छोटा तो है नहीं, नहीं सीमा तो यहीं पर सीमित नहीं है। नहीं अब हमारे बिहार के बगले में यूपी है, राइट, हमारे बिहार के बगले में झारखंड है, नेपाल है सटा हुआ, और सटले में नेपाल है। बहुत सारा सीमा तो नेपाल से सटा हुआ है, बहुत सारा सीमा आपके यूपी से सटा हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है। राइट राइट तो यहाँ जौन जौन सीमा सटा हुआ है वहाँ तो दारू चालू है भाई, राइट दारू चालू है। राइट और फिर वहाँ से तो यहाँ सप्लाई हो ही जा रहा है। अब हमने देखा है, हमने सुना है, हम देखते हैं कि गांव में लोग पहले जो लोग नहीं पीते थे आज वो पी करके स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि अब दारू पीना भाई हमारे स्टैंडर्ड में आता है, पैसा हम स्टैंडर्ड में आता है। अब पहले दुकान में लोग खरीदते थे, अब घर ही आ जा रहा है। राइट तो अब सोच रहे हैं लोग कि अब भाई स्टैंडर्ड है तभी तो हमारे घर आ जा रहा है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है लोग। राइट हम लोगों ने सुना है कि नेपाल जो बॉर्डर है, हम एक बार कार्यक्रम करने गए थे तो हम गाड़ी खड़ा किए थे अपने स्कॉर्पियो, तो 2 चक्का नेपाल में था, 2 चक्का इंडिया में था। ऐसा है था, ऐसा जगह था। बॉर्डर पर थे। हाँ, रक्सौल के पास में वो सिवान टोला आता है, वो सिवाने है, यूपी भले इंडिया और नेपाल का सिवाने है। तो वहीं पे कार्यक्रम हो रहा था, गाड़ी लगा हुआ था, तो दुआर वाला बोला कि या तो आप गड़िया आगे कर लीजिए नहीं तो पीछे कर लीजिए। हम बोले का है, ऐजा रहेगा तो कौन दिक्कत है आपको? अपना बिहारी ठेठ। हाँ, अपना बिहारी ठेठ में आ गए भाई, यहाँ है तो कौन दिक्कत है आपको? तो बोला कि दिक्कत हमको नहीं, दिक्कत आपको होगा, क्योंकि इसका 2 चक्का इंडिया में है, 2 चक्का नेपाल में है। तो या तो पूर्ण रूप से नेपाल में कर लीजिए नहीं तो पूर्ण रूप से इसको ऐसा स्थिति इंडिया में कर लीजिए। तो वहाँ हम लोगों ने बात किया कि तो हमारे इंडिया में दारू बंद है, मैंने बिहार में, मैंने इंडिया में तो चालू ही है, बिहार भी यहीं से शुरू होता है और मोतिहारी जिला भी यहीं से शुरू होता है। हम जौना जिला में है वहाँ तो दारू बंद है, वहाँ तो बंद है। तो फिर यहाँ से पी करके अगर वहाँ चला गया तो माफ हो जाएगा? तो हाँ, माफ हो जाएगा। फिर वहां से पी करके यहाँ आया तो पकड़ा जाएगा, तब पकड़ा जाएगा।
बोला कि रात को क्या करती हैं लोग वहाँ के आसपास की महिलाएं, उन लोग का भी ड्यूटी है भाई। हाँ और इधर भी तस्कर करने वाले लोग हाँ हाँ वो क्या करेंगे कि 1 कार्टून 2 कार्टून, माने वो लोग का टारगेट रहता है कि हमको कितना पहुंचा देना हाँ। है। वहां से वहां तक उसका पहुंचाने का चार्ज फिक्स है। वहां से वो ले जा करके वहां पहुंचा देंगी, वहां से वो अपना रिसीव करके इंडिया वाला लेकर चला गया, वहां पैसा लेकर के चली गई। राइट। अब बताइए कि ये बंद हो सकता है? नहीं, जी ये कभी नहीं बंद हो ये सकता। कभी नहीं बंद हो सकता है। कहाँ नहीं है थी गांव में बंद, जहाँ नहीं, बनता है गांव में हर जगह मिल रहा है अभी भी। तो वो क्या कहते हैं, पाउच वाला की बात कर रहा है लोग। सब जगह। देखिए पाउच तो छोड़िए ना, गाड़ी के गाड़ी रोज पकड़ा रहा है ना, राइट ट्रक का ट्रक रोज पकड़ाता है, राइट। तो फिर आता कहाँ से है भाई? खुलना चाहिए। सब जगह से तो बॉर्डर है, तो आप- फिर आ कैसे जा रहा है इसमें? आपके हिसाब से खुलना चाहिए। मेरे हिसाब से खुल जाना चाहिए, ताकि जो पैसा हमारा जो इनकम वो बिहार में रहे। हाँ शराब से जो होता था वो बिहार में रहे। अब पीने वाला मरने वाला तो हर दफा पी करके मर रहा है। राइट। पहले जमाना था, पहले हमारे बाप दादा कहा करते थे राइट कि लोग खैला बिगर मर गया। राइट राइट। यानी कितना लोग बिना खाए मर गया, जिस घर में वो एक खाना समय बना था। था। लेकिन आज के समय में देखिए खा खा करके लोग मर रहा है। राइट। किसी का लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, खैले की वजह से ना। अब किसके घर में है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने में तेल मसाला कस के नहीं व्यवस्था हो सब रहा में है? लग रहा है। सब लग रहा है। राइट। सबके घर में, चाहे वो हाँ। गरीब हो धनी हो कोई भी हो, सबके घर में लग रहा है। सबके घर में उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हाँ, सब शरीर को हानि पहुंचा रहा है, Right. खा करके लोग मर रहा है। अच्छा, सवाल रहेगा, मोदी जी के अलावा, मोदी जी अब समाप्त हो जाएगा, 29 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके बाद आपको कौन लग रहा है कि जो भारत को प्रधानमंत्री दिखाएगी? अब जो पार्टी जीत करके आएगा उसी में सब नहीं, लोग। उसमें एक चेहरा होगा ना, अभी भी चेहरा तय किया। तो देखिए हम तो एगो आम आदमी हैं। हाँ, तो आम आदमी तो ऐसे, जैसे आम यूपी जी आदमी- का एक नाम चल रहा था, क्या यूपी जी लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के? बन ही सकते हैं। मान लीजिए कि बीजेपी है, किसी को भी बना सकता है। जब मान लीजिए कि भजनलाल शर्मा को एक ही बार में चुनाव लड़वा करके जितवा करके मुख्यमंत्री बनवा देता है, मोहन यादव को बना देता है मुख्यमंत्री, उसके बाद में एक और यहाँ था ना, उड़ीसा में ना हुआ था, आगे छत्तीसगढ़ में भी एगो नया सीएम बना दिया लोग। तो और उड़ीसों में शायद उसी तरह, मैंने वो अपना बना देता है लोग, जिसको मन करता है भाई, जिसको मन उसको कार्यकर्ता उसमें टंच रहना चाहिए। अच्छा, आप भोजपुरी में हैं, तो भोजपुरी में आपको किसको देखकर शुरुआत किया गाने का? किसको देखना, आपको किससे सीख मिली कि भाई हम गाना गाएं? है कि आपका गॉडफादर नहीं था कोई भी? हमारा गॉड फादर नहीं था भाई। लेकिन किससे देखकर सीखा आपने? अब ऐसा ही गाते गाते सीख लिए। आपका कोई होगा ना कि देखिए favorite- हमारे आपका फेवरेट कौन है अभी तक गायक में? आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा देखिए, गायकर? वैसे अभी के टाइम में बता दिया जाए, अभी न्यू जनरेशन में, तो पवन सिंह से बेहतर कोई गाता नहीं है। राइट। पवन सिंह से बेहतर कोई नहीं गाता है। पवन सिंह की फैंस पूरी दुनिया है। भरत व्यास कैसे थे आप? भरत शर्मा जी के टाइम में हम लोग थोड़ी थे। कैसे थे? अभी भी गाना सुन? बहुत अच्छे थे उनका। देखिए वो लोग तो अनमोल रतन, वो लोग खत्म नहीं हो सकते। वो लोग खत्म होंगे कभी। राइट। भरत शर्मा जी हो गए, गोपाल राय जी हो गए, मदन राय जी हो गए, उसके बाद में आपके श्रद्धा सिन्हा जी हो गई। ये सब लोग अमर हो गए, अभी जिंदे हैं, लेकिन ये लोग का गाना जो है ना अमर हो गया। ये लोग मर भी जाएंगे तो ये लोग का गाना समझिए कि पूर्ण रूप से अमर हो जाएगा। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी जी डेथ कर गए, लेकिन जब बैक टाइम के गाने जो लोग सुनते हैं, लोग पुराने ज़माने के, तो मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर साहब, इन लोग का गाना अगर कोई नहीं बजाए तो फिर क्या है। अच्छा, हीरोइन कौन पसंद है भोजपुरी में? हीरोइन नहीं, आप तो शादीशुदा हैं, लेकिन अभी खबर चलेगी तो हीरोइन कौन पसंद थे आपके? हमारी हीरोइन खुद है। हमारी हीरोइन क्रॉस किस पे था? कोई हीरोइन होगा ना जो आपके जवानी में? हम लोग सब लोग को देख करके इंटरटेनमेंट करना है। हाँ, एक तो होगा कोई पसंद। सब तो पसंद है भाई। कौन बताइए? जिसका जोड़ी अच्छा लग जाता है वही ठीक लगता अच्छा, है। वही मान लीजिए कि खेसारी जी के साथ में काजल जी का बहुत अच्छा लगता था। निरहुआ जी के साथ अब में तो दोनों का अम्रपाली जी- ब्रेकअप की खबरें सुनने में मिल रहा है। वो सब होते रहता है। ये भोजपुरी मीडिया है। हाँ। अच्छा है, ये जो इंडस्ट्री है ना, तो चाहे बॉलीवुड हो, भोजीवुड हो, चाहे कोनो भी इंडस्ट्री है, इसमें वही होता है। अच्छा, जाते जाते एक गाना और सुनना चाहेंगे? एक गाना और सुनाइए, थोड़ा सा कोई आपका तड़कता भड़कता गाना सुनाइए, एक गाना सुनना चाहेंगे। अब अभी बोल बम का समय है, ये जी, गाना सुन लीजिए। सुना दीजिए बोल बम का।
हर गंगा जी में डुबकी लगाईली हला। ई गाना आइल बा हमर, जी एकरा के सुने जो। हर गंगा जी में डुबकी लगाईली हला, हक्कनवा प कांवर उठाईली हला, कि तू तो चली देला, हा तू तो चले देला पूरा सजे धज, कांवर करे लच 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 लचा लच, कांवर करे लच 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 लच। कमाल का गाना है। यानी यानी कि शुरुआत हो गया है अब विनोद बेदर्दी कम बैक के पूरे मूड अब में की बार देवी गीत में समझिए कि ढेर सारे गाने सुनने को मिलेगा। हाँ। छठ के गीत सुनने को मिलेगा, लोकगीत लगातार गाना लगातार। सुनने को। अब हम देखिए, हम समाज सेवा के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हमारा माने मुख्य काम है, हम्म। और इंटरटेनमेंट मेरे जीवन भर रहेगा। अच्छा क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट ना करता तो जिला पार्षद लोग 13,348 को वोट दे करके जितवाते, कभी नहीं। अच्छा, विनोद बेदर्दी को अफसोस होता है कि बीच में ब्रेक होने का? बहुत सारा, बहुत अफसोस होता है कि बीच में ब्रेक हो गया मेरा। अभी तक हम क्या से क्या कर लिए होते। अभी तो बहुत, मैंने समझिए कि 14 में हमारा गाना हिट हुआ था, एगो मोदी जी पे गाना गाए थे, सुना दीजिए। वो हिट हुआ था। अब भाई देखिए, लोग इसमें जो हमारे महागठबंधन में है नाराज नहीं होंगे। ये गाना हम गाए थे, हे बाबा मोदी पा, हे बाबा मोदी प फेरनी हो कैसन नजर, आ लेके कांवरे अइले देवघर। अच्छा, ये गाना काफी हिट हुआ था ना, काफी काफी। उसी टाइम में वो गाना हिट हुआ था। हाँ। कि बताई भोले बाबा हमरा कांवर के जल रौरा चौरन में सही सही जाता कि ये ना। सबसे बेहतरीन हिट हुआ था। हाँ, कि चारू ओरी गूंजल बबुल बम के नारा, हाय बाबा रौरा सुनाता कि ना। ई हम उस टाइम गए थे कि जब बाबा के दरबार में जल चढ़ाने के लिए अर्घा लग गया था, तो उसी टाइम गए थे कि बताई भोले बाबा हमरा कांवर के जल रौरा चौरन में सही सही जाता कि ना। ये सबसे ज्यादा हिट हुआ था और हमने भी सुना था। हाँ। और एक गाना सबसे ज्यादा, एक सवाल और आया था जी कि विनोद बेदर्दी इतना पैसा कमा के इतना बड़ा महल कैसे खड़ा कर दिया? भाई, कमाते हैं, कमा करके बना लिए हैं। अब मान लीजिए कि अब हमारा बेटा किस तरह रहेगा वो तो पता नहीं है। लोग पूछ रहे थे विनोद बेदर्दी अब टैक्स पेयर तो हो जाएंगे? टैक्स देते हैं, शुरू से देते हैं। ये सवाल लोगों को पूछना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम देते हैं भाई जी, उतना जितना कमाते हैं उतना में से अगर सरकार को अगर हम नहीं देंगे तो सरकार भी तो टैक्से पे चलता है ना। अच्छा, 25 में चुनाव है, 25 पे तैयारी चल रही है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे आग्रह करेंगे कि आप सबका आशीर्वाद प्यार जो मेरे जिला पार्षद चुनाव में मिला, आप सबका प्यार आशीर्वाद जो हमारे गायकी को मिलता है, एक बार मौका दे करके देखिए केसरिया विधानसभा के लिए। सच में कह रहे हैं कि आपको लगेगा नहीं कि आप विधायक से बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि अपने घर के बच्चे से बात कर रहे हैं। और हम केसरिया के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है और हम बहुत कुछ करेंगे। और मेरे केसरिया में एक बौद्ध स्तूप है जो कि विश्व विख्यात है। मैं वादा करता हूँ, वैसे तो 26 करोड़ की परियोजना वहाँ पे शिलान्यास हो गया है, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जिस दिन अगर हम लोगों को बाग डोर मिल जाएगा ना, तो केसरिया का बौद्ध स्तूप ना चमकने लगेगा। सबसे पहले वहाँ पर्यटक स्थल इतना बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वल्लभ भाई पटेल जी का ना एथी बना था, स्टेचू बना था। अब उनको बनवाने में जितना रुपया खर्च लगा एक बार लगा, और उसमें से इनकम आएगा जीवन भर। जब तक वो स्टेचू रहेगा तब तक उसमें से इनकम होगा। राम मंदिर बना, एक तो आस्था का केंद्र है, यानी कथवलिया और केसरिया चमकेगा। मुझे अगर मौका आप लोग दे देते हैं तो कथवलिया चमक रहा है, केसरिया चमका देंगे। कथवलिया में तो टाइम लगेगा, मंदिर है, मंदिर को बनते बनते टाइम लगेगा, बन रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है। हम उसमें हम लोग भी अपना सहयोग करेंगे जितना हो सके। लेकिन उससे पहले आपका केसरिया चमक उठेगा। केसरनाथ, हाँ, केसरनाथ बाबा का जो दरबार एक छोटा सा मंदिर था, आज डेवलप होते 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 तो कितना बड़ा बन गया। वहाँ पे अगर मेरे मोतिहारी में अगर महादेव का तो कितने जगह मंदिर है, लेकिन अगर
और राज्य के बाद में अगर कहीं भीड़ आज लग रहा है, केसरिया है, केसरिया लग रहा है, राइट। देख रहे हैं ना कितना Right. भीड़ लग रहा है। फर्स्ट सोमवारी के दिन तो कुछ अलग ही माहौल था। माने वहां तो समझिए कि एक मेला हो गया। ऐसा नहीं कि अब सावन आया तो ही मेला है, अब हमेशा लगेगा। अब हमेशा 12 महीना 365 दिन वहाँ मेला लगा रहता है और हम लोग को अच्छा लगता है। उसी तरह हम लोग केसरिया बौद्ध स्तूप को इतना बेहतर बनाएंगे, अगर मौका मिल जाता है तो इतना बेहतर बनाएंगे कि एक बार बन जाने के बाद में तो आप जान ही रहे कि जीवन भर उससे पैसा आएगा, राइट, उससे सरकार कमाएगी, राइट। और सरकार कमाएगी तो उस पर और ज़्यादा खर्च करेगी और डेवलपमेंट के तरफ में जाएगा। डेवलप होगा तो हमें खुशी होगी कि केसरिया में एगो विश्व विख्यात बौद्ध स्तूप है, राइट। और बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, राइट। और जिस तरह का है उस तरह का यहाँ पे व्यवस्था भी बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हमने आपसे बात करते करते बहुत सारा चीज़ सुना है, सुना कि देश कैसे बदला जा सकता है, बिहार कैसे बदला जा सकता है, क्षेत्र कैसे बदला जा सकता है। आपने बहुत सारा इसमें रिसर्च किया है और जिसे लगा कि एक युवा का रिसर्च एक कामयाबी का रिसर्च है और युवा इसीलिए चुने जाते हैं जनता में। अच्छा, जितना देर का इंटरव्यू, कभी ऐसा प्रकार का इंटरव्यू हुआ था आपका इस प्रकार से? नहीं भाई, आपने ही तो इतना देर हमारा इंटरव्यू किया है भाई, और सब तो हम लोग कलाकारी के रूप में इंटरव्यू नहीं, कैसा किया लगा? करते थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। आप देखिए, आपके सामने बैठना एक नई पहल है मेरा ये चैनल पे। ये दूसरा ब्रॉडकास्ट है, पहला ब्रॉडकास्ट आया था, दूसरा आपके साथ है। कैसा लगा ये ब्रॉडकास्ट आपके? बहुत अच्छा लगा। आपके सामने बैठ करके बात करना, आपके साथ बैठ करके सहज महसूस करना बहुत अच्छा लगा। और वाकई में आपका BND न्यूज बेहतर कामों के लिए जाना जाता है, और हम आशा करते हैं कि आपके चैनल पे जितने भी लोग देखते हैं आपको ढेर सारा प्यार देंगे। क्या कहिएगा, किस लिए पूरा ब्रॉडकास्ट आपका देखे लोग? जो लोग मुझे जानते हैं ऊपर से, हाँ, जो मेरे जीवनी को नहीं जानते हैं, इसलिए देखें। अच्छा, इसलिए देखें। शुभकामना है आप विधायक बने, शुभकामना है कि आप कमबैक करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। विनोद बेदर्दी, बड़े भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप विनोद बेदर्दी को सुन रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और दूसरा प्रयास था मेरा, अगला ब्रॉडकास्ट जल्द ही आएगा आपका फिर से। एक और नेता हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, किन्हीं के साथ जरूर आएगा, जरूर देखिएगा। लेकिन पहले ये देखिए कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए BND न्यूज के साथ। जय हिंद।